नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रह प्रभाव किस प्रकार का है, आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, एक बात जरूर है कि मिथुन राशि वाले जातक के शनि नाम का ग्रह उनके दो स्थानों को विशेष तौर पर देख रहा है। एक स्थान है सातवां और एक स्थान है चौथा। दोस्तों, मिथुन राशि के लिए सातवां स्थान विवाह स्थान माना जाता है। दोस्तों, विवाह और रिलेशनशिप के मामले में शनि का योगदान बहुत क्रूशियल है। हो सकता है कि बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन साथी के कारण या प्रेम संबंध के मामले में एक प्रकार का बड़ा विवाद महसूस हुआ हो और ये चल रहा है। इस प्रकार की स्थिति आपको महसूस जरूर हुई होगी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए रिलेशनशिप एक बड़ा मुद्दा है। अब दोस्तों, कोई कोई तो प्रेम संबंध को ही रिलेशनशिप मानता है या विवाह को ही रिलेशनशिप मानता है। ये जरूरी नहीं है कि विवाह और प्रेम संबंधी एक प्रकार से संबंध है। संबंध तो समाज में विभिन्न प्रकार के होते ही रहते हैं, यानी कि दोस्ती भी तो एक प्रकार का संबंध है दोस्तों। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि के लिए यहाँ पर, यानी कि हो सकता है कि एक बहुत बड़ा मौका आपको मिल जाए, यानी कि किसी दोस्ती के कारण आपको आपका धन जरूर प्रभावित हो सकता है। आप किसी की दोस्ती की वजह से आपके धन में बड़ी चीज हो सकती है। ये चीजें भी अच्छी है, इसको नेगेटिव तौर पर नहीं लेना चाहिए। हालांकि वैवाहिक मामलों में ये टेढ़ा मेढ़ा है, तो ये विवाह में उत्पात करवा रहा होगा। बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक जिनके यानी कि कुंडली में विवाह के मामले में कड़े योग है ना, उनके लिए ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। उनके लिए ये जरूर या तो पत्नी को नाराज या मान लीजिए जीवन साथी को नाराज करने की कोशिश करे, या प्रेम संबंध के मामले में साथी को नाराज या विवाद करने की कोशिश करे। ये इस प्रकार का योग है। दोस्तों, मिथुन राशि के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि संन्यास योग चल रहा है। दोस्तों, संन्यास योग का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ छोड़कर यानी कि चल जाओ, ये नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो जो सन्यासी होता है ना, वो उस प्रकार का योग है। ये बलवान योग होता है। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी चीज को नहीं मानता। बहुत बार उसके लिए एक बलवान स्थिति उत्पन्न होती है और वो कुछ भी बलवान कार्य कर सकता है। इस प्रकार की स्थिति रहती है। ये बलवान योग है। थोड़ा इसको अलग प्रकार से देखना चाहिए। हालांकि हम कहते हैं कि वो यानी कि जो बहुत सारे सन्यासियों की अगर एक स्थिति होती है, वो अगर किसी चीज को ठान लेते हैं तो करकट रहते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का बलवान योग चल रहा है। हाँ, मैं कहूँगा कि ये योग परिवार और यानी कि हम कहते हैं कि कुटुंब पर थोड़ा भारी होता है। तो कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपसे कुछ ऐसे कार्य कराए जो विवाद वाले कार्य तो करवाता है ये, पर ये बलवान कार्य करवाता है। इसके कारण क्या है कि थोड़े पारिवारिक विवाद होते हैं। तो कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए योग कैसे हैं। ऊपर वाले का आ गया आदेश, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक शुभ बात बता दूं, मैं अच्छी बात बता दूं। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक ऐसे हो जिनका करियर अपने बिल्कुल यानी कि हम कहते हैं कि मिटने के दौर में है। करियर बिल्कुल खत्म हो गया है। ऐसे मिथुन राशि वाले जातक भी है जिनकी इनकम या करियर बिल्कुल खत्म हो गया है, यानी कि इस समय धन की न्यूनता इनकम को प्रभावित कर रहे हैं। ग्रह आपकी इनकम को ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। यहां पर क्या हुआ कि इनकम के मामले में किसी मिथुन राशि वाले जातक को मौका भी मिलेगा, किसी रिलेशनशिप, किसी संबंध या किसी दोस्त के कारण। पर कुछ मिथुन राशि वाले जातक की इनकम बिल्कुल खत्म हो गई है। यह ध्यान रखना चाहिए। अब उनके लिए यह बात है कि एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं मैं, आपके लिए एक ऐसा मौका 2025 के एंड में आपको मिल सकता है जो आपके करियर की एक नई उड़ान तय कर दे। यहां पर यह कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। ऐसी उम्मीद थोड़ी है कि मिथुन राशि के लिए एक बहुत बड़ा फैसला आ रहा है, एक बहुत बड़ी चीज आ रही है। अब ये दोस्तों नवंबर के उतार में आएगी या दिसंबर के महीने में आएगी, ये किस प्रकार की आएगी इसको देखना चाहिए। और ये आपके लिए कैसी रहेगी ये कुंडली के ऊपर तय होगा दोस्तों। अच्छी रहेगी कि बुरी रहेगी। पर करियर के मामले में एक
उलटफेर वाली स्थिति आ रही है। इसके कारण क्या है कि कभी कभी जिनका करियर और बहुत बड़े विवाद हो रखे हैं ना, उनके मामले में उलटफेर हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यानी कि समय की गति तो घुमावदार ही है ना, सर्पिलाकार है। तो दोस्तों ध्यान से देखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से बहुत बलवान कर्म करने का योग आ गया है, और इस समय तो यानी कि आसमान को भी धरती पर ले आए इस प्रकार की स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए ऐसे योग है मिथुन राशि वाले जातकों को, आप अपनी एनर्जी को यानी कि व्यर्थ नष्ट ना करें। इस समय मिथुन राशि वाले जातक बहुत बलवान कार्य कर रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक विवाद में पड़कर अपने कार्यों को, अपनी एनर्जी को नष्ट कर रहे हो। दोस्तों विवाद इस समय रहते हैं, नहीं चाहते हुए भी रहते हैं, ये दौर ही ऐसा है आपके लिए। तो कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए, ये आपके लिए कैसा है। रिश्तों को तोड़वाने की कोशिश करता है, या हमको यानी कि प्रचारित कर देता है। मिथुन राशि वाले जातकों को प्रचारित कर दिया, विवाद वाला बना दिया, जबकि वो विवाद वाले नहीं है, उनको विवाद वाला बनाता है। पर ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो 2025 का एंड का जो समय है ना, हो सकता है कि किसी मित्र के द्वारा आपको ऐसा मौका दे दिया जाए जो आपको आपके करियर में बहुत बड़ा उलटफेर करवा दे। हालांकि कुंडली के ऊपर भी निर्भर करता है, किसी प्रमुख व्यक्ति के द्वारा, किसी भगवान यानी कि किसी कोई ऐसा कार्य हो जाए जिससे आपको बहुत बड़ा मौका मिल जाए, भगवान का ही कोई इंसाफ हो जाए। इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए कि आपके लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों ऊपर वाले का आदेश आने वाला है, इसको इस रूप में जरूर देखें आप। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपको इस समय भगवान बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि वहां पर जाकर सेवा कर्म करना चाहिए। दोस्तों शुक्र नाम का ग्रह अभी आपके यानी कि बहुत कमजोर राशि में है। दोस्तों शुक्र की सबसे कमजोर राशि बुध की राशि मानी जाती है। अब वहां पर ये चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। इसका मतलब एक है कि कोई महिला मित्र यानी कि थोड़ी कठोर रवैया आपके घर, मकान या स्थान पर अपनाएगी। आपका जो स्थान, जगह, ऑफिस, वहां पर थोड़ा सा महिला मित्र के आने के कारण और जाने के कारण थोड़ा सा विवाद होता है। तो ये थोड़ा योग बना हुआ है। फिर भी यहाँ ये जरूर है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये योग बुरा नहीं है। दोस्तों एक फैसले का योग मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अभी चल रहा है, और एक मित्र के द्वारा ये फैसला होगा। एक मित्र आपको एक फैसला कर रहा है आपके लिए, और आने वाले समय में आपको वो फैसला मिल भी सकता है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आज 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर कानून, नियम और शत्रु के दिन है। इस समय स्वास्थ्य का भी थोड़ा कष्ट किसी मिथुन राशि वाले जातक को मिला होगा। इस समय शत्रु से संबंधित चीजें होती है। इस समय यानी कि कानून और नियम से संबंधित चीजें होती है, थोड़ा परिवर्तन भी होता है। हालांकि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक उम्मीद है कि ऊपर वाले का आदेश उनके करियर में अगर मिटने वाली स्थिति है तो वापस पनपा सकता है। इसके लिए भगवान बजरंगबली की आपके मंदिर में जाकर आप सेवा और पूजा करें, वहाँ पर यानी कि मंदिर को सजाए, सेवा करें। वहाँ ये कार्य आपके लिए बड़ा बलशाली है, और ये आपको बहुत बड़ी प्रगति दे सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।